मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 4, सूत्र संख्या 1। देवश्चतुर्निकायाः। देवा मतलब देव। चतुर्निकाया मीन्स चार निकाय, चार जाति के। चतुर्निकाया मतलब चार जाति के, चार भेद वाले देव। कितने होते हैं? चार भेद वाले होते हैं। देव गति नाम कर्म के उदय से जो नाना द्वीप, समुद्र, पर्वत, इन सब रमणीय स्थानों में इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते हैं, वे देव कहलाते हैं। जब मन चाहा तब चले गए द्वीप में, जब मन चाहा तब चले गए समुद्र में, जब मन चाहा चले गए पर्वत में, पृथ्वी में, जहां उनका मन किया वहां वे क्रीड़ा करते रहते हैं। देव गति में होने वाले परिणामों से देव हमेशा सुखी रहते हैं, वे दुखी नहीं रहते, रोते नहीं रहते। अणिमा, महिमा आदि 8 गुण रिद्धिया से सदा क्रीड़ा विहार करते हैं। कौन कौन सी रिद्धियां होती है उनके पास? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व, वसित्व, ये सब रिद्धियां देवों के पास होती है। उनका रूप लावण्य, यौवन, ये सदा प्रकाशमान दिव्य शरीर होता है उनके पास। कभी बूढ़े नहीं होते। देवलोक में कभी अंधेरा नहीं होता, 24 घंटे उजाला उजाला। यहाँ क्या होता है? 12 घंटे अंधेरा, 12 घंटे उजाला। वहां हमेशा उजाला रहता है, कभी रात नहीं होती। सुंदर कांतिमान देव होते हैं और यौवन शरीर होता है उनका। उनकी जो 8 रिद्धियां है, अणिमा, अणिमा मतलब क्या होता है ये सुनिए। इतना छोटा शरीर बनना कि मृणाल के एक छिद्र में चक्रवर्ती की विभूति रच डाले, इसे अणिमा रिद्धि कहते हैं। छोटा शरीर बनाना। महिमा किसे कहते हैं? सुमेरु से भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा रिद्धि है। बहुत बड़ा शरीर, जितना बड़ा वो चाहे, सुमेरु से भी बड़ा शरीर। लघिमा, वायु से भी हल्का शरीर बना लेना। हवा कितनी हल्की होती है, अगर किसी चीज में हवा डाल दो तो उड़ते रहता है, उड़ते रहता है। जैसे उसमें पानी डाल दो तो रुक जाता है। तो हवा से भी हल्का अपना शरीर बना लेना लघिमा रिद्धि, वो देवता लोग कर सकते हैं। चाहे तो लंबे हो जाएंगे, चाहे तो नाटे हो जाएंगे, चाहे तो वायु जितना हल्का हो जाएंगे। और भारी बनना चाहे तो पहाड़ से भी भारी बन जाते हैं, जिसे गरिमा रिद्धि कहते हैं। भूमि पर बैठकर अंगुली से सूर्य, चंद्रमा आदि को छू लेने। क्या यहाँ बैठ के आप चंदा मामा दूर के यही बोल सकते हो? पानी में पड़े प्रतिबिंब चंद्रमा को देखकर खुश हो सकते, लेकिन उसे छू नहीं सकते। पर देवता लोग यहाँ बैठे बैठे चांद को छू सकते हैं। हमारा चंद्रयान जैसे अभी गया, वो तो हमारे साइंटिस्ट लोग ने मेहनत करके भेजा, लेकिन यहाँ देवता अगर चाहे प्राप्ति रिद्धि के द्वारा भूमि पे बैठ के चंद्रमा को छू सकते हैं। प्राकम्य, जल में भूमि की तरह गमन करना। पानी में चल रहे हैं लेकिन इस तरह चलेंगे कि नीचे जमीन है, और जमीन पे चल रहे हैं और इस तरह से चलेंगे कि पानी में डुबकी लगाकर चल रहे हैं। ये रिद्धि होती है देवताओं के पास। शरीर को लंबा किया, छोटा किया, हल्का किया, भारी किया, चांद को छुआ। जमीन पे चल रहे हैं तो लग रहा है कि जल में चल रहे हैं, और जल में चल रहे हैं तो लग रहा है जमीन पे चल रहे हैं। तीनों लोकों का स्वामीपन, ईसत्व रिद्धि उनके पास रहती है। आकाश की तरह बिना रुके पहाड़ में से गमन करना, दृश्य मतलब छुप जाना, अनेक प्रकार का रूप बनाना, काम का रूपित्व रिद्धि होती है ये।
किसी भी तरह का रूप बना लेंगे। आपके सामने आपके पतिदेव जैसा रूप बना के आके खड़े हो सकते हैं। अब आप सोचोगे इनका जन्म कैसे होता है। हमारे नभ स्थल में घनघटा, वज्रपात, इंद्रधनुष, विद्युत प्रकाश, मेघों की गर्जना, धूमकेतु या पुच्छल तारे का उदय, वृष्टि या हिमवृष्टि अकस्मात होती है ना। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। उसी प्रकार स्वर्ग लोक में देवों का जन्म भी पहले से कोई चिन्ह न होते हुए भी सहसा हो जाता है, अचानक। और भी अत्यंत रमणीय संज्ञा पर जन्म लेते हैं ठाट से, और जन्म लेते ही एक मुहूर्त के भीतर ही उनका संपूर्ण शरीर पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाता है और सब संस्कार भी उन्हें मिल जाता है। और इसके बाद वो जन्म लेने के 48 मिनट बाद जब वो उठते हैं तो उनकी कांति से दसों दिशाएं जगमग 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 करने लगती है और वे परम प्रसन्न रहते हैं। क्या रहते हैं? खुश रहते हैं हमेशा, और आनंद से अपने पूर्व तप का फल भोगते हैं। पिछले जन्म में किए वे तप का फल भोगते हैं। अकस्मात नूतन देवों को जब जन्मते देखते हैं तब अन्य देव मंगलमय स्तुतियां तथा उनके पुण्यात्मा पने को प्रकट करने वाले जय आदि घोष करते हैं। जैसे ही देवताओं के सर्वलोक में लगता है कि एक न्यू कमर देवता आ गया है, तो जैसे यहाँ एडमिशन के समय बच्चों के संग रैगिंग होती है फर्स्ट ईयर के बच्चों के संग, वैसा वहां नहीं होता। और जैसे ही नए देवता को देखते हैं जय घोष लगाया जाता है और सारे देवता मिलके तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग, तालियां बजाते हैं, जय घोष करते हैं और तोपों आदि के जैसी धड़ाका ध्वनि करते हैं और बड़े उल्लास के साथ निकट आकर उन्हें प्रणाम भी करते हैं। अति आकर्षक श्रेष्ठ सुंदर शरीर धारणी वारांगी अप्सराएं उनके सामने नृत्य करती है। अप्सराओं का नृत्य होता है, सब देव प्रणाम करते हैं, तोपों की सलामी मिलती है, बड़ी हाव भाव से वीणा बजाते हैं, मन को मुग्ध करने देने वाले मधुर मधुर गीत गाते हैं, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल बरसाते हैं उनके ऊपर। सोचिए क्या टाट से स्वागत होता है। यहाँ तो उसकी आत्मा अगर देह छोड़ी तो उस देह के ऊपर बैठ करके लोग रो रहे हैं और वहां देव गति में उनके लिए तालियां बज रही, नगाड़े बज रहे, तोपों की सलामी हो रही, फूल बरस रहे, ये सब चलता रहता है। देव का शरीर कैसा होता है? वो पवित्र शरीर में हड्डी, रस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, कीश, रोम, पसीना, चमड़ा, मांस, ये सब कुछ नहीं होता। हड्डी भी नहीं होता, मांस भी नहीं होता, रक्त भी नहीं होता, चमड़ा भी नहीं होता, मल मूत्र भी नहीं होता। देवों का शरीर दाढ़ी, मूछ तथा निगोदी जीव राशि से रहित होता है। उनकी दाढ़िया, उनके मूछ, ये सब कुछ नहीं होती। देवों का सहन नहीं होता। देवों का शरीर शुभ, वैक्रिक, अणिमा आदि गुणों तथा महारिद्धि से संपन्न, सम चतुरस्त्र संस्थान युक्त, अविच्छिन्न रूप लावण्य युक्त, प्रकाशमान तथा सदा यौवन अवस्था वाला होता है। शरीर से कांति प्रकाश निकलती रहती है और हमेशा यंग रहते हैं, यौवन, बुढ़ाते नहीं। और देवों के शरीर में केश भी नहीं होते, बाल भी नहीं होते। आप बोलोगे बाल नहीं होते तो कैसे सुंदर दिखते होंगे वो। देवों के शरीर में नख भी नहीं होते, केश भी नहीं होते और उनका शरीर विभत्त भयावह ग्लानि उत्पन्न करने वाला भी नहीं होता। केस नख आदि का आकार होता है। सोने अथवा पाषाण की प्रतिमा में नख और केस आदि का आकार होता है, वैसे देवों में नख और केश आदि उस आकार के जैसा ही होता है। अब आप सोचोगे देवों का शरीर
कांतिमय होता है, प्रकाशमान होता है, बहुत सुंदर होता है, यौवन होता है। उनके नख भी नहीं होते, उनके केस भी नहीं होते। क्या उनको रोग हो सकता है क्या? तो देवों में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श आदि के विषय में अतिशय को प्राप्त कर वैकृत दिव्य स्कंद होते हैं। इसलिए इन देवों के कर्म के प्रभाव से रोग आदि की उत्पत्ति इनको होती ही नहीं। 5 करोड़ से भी ज्यादा रोग सातवीं नरक की नारकी को होता है, और देवों में एक भी रोग नहीं होता। ये आहार कैसे करते हैं, ये भी आपके मन में आता होगा। तो देवों के दिव्य अमृतमय अनुपम दृष्टि पुष्टिकारक मानसिक आहार होता है। इनकी कवलाहार दाल रोटी आदि का आहार नहीं होता। ये दाल रोटी सब्जी ये सब नहीं खाते। ये मानसिक पुष्टिकारक आहार करते हैं। किस धर्म का पालन करते हैं ये देवता? चारों निकाय के सभी देव जिन धर्म का पालन करते हैं, तीनों लोकों में सर्वत्र एक जिन धर्म ही वास्तविक धर्म होता है। वर्तमान में ये अनेक धर्मों की उत्पत्ति का होना हुंडा और स्वर्ग निकाल का दोष के कारण है, वरना तो स्वर्गलोक में चारों निकाय के देव जिन प्रतिमा जिन बिंब के ही दर्शन करते हैं। यह बात और है कि कुछ नीचे जाति के देव उन्हें कुल देवी करके दर्शन करते हैं, लेकिन करते तो हमारे जिनेन्द्र देवता का ही है। समस्त देवों के विमान में एक एक जिन मंदिर होता है। कितना सुन के मजा आ रहा है ना, कि देवों के विमान में क्या होता है, एक एक जिन मंदिर होता है। और वहां पर अविरत सम्यक दृष्टि देव जिन पूजा को समस्त कार्यों के क्षय करने में अद्वितीय कारण समझकर रोज ही महान अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि देवों के उपदेश से मिथ्या दृष्टि देव भी जिन प्रतिमाओं को कुल देवता मान करके रोज उनकी पूजा करते हैं। सम्यक दृष्टि देव बोलते हैं मिथ्या दृष्टि देवों को कि चलो पूजा करो, तो वो भी करते हैं, कुल देवता मान के करते हैं। देवों में भी शासन चलता है। एक देव दूसरे देव के ऊपर शासन करता है, उसे बोलता है चल चल तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे पे सवार होऊंगा, उसे घोड़ा बनना पड़ता है। वहां पे भी है जी, ऐसा नहीं है स्वर्ग में गए और सारे सुख मिल गए। देवों की 4 निकाय कैसी होती है, 4 वेद कौन कौन से होते हैं? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 तरह के देव होते हैं। तो भवनवासी ये देव भवनों में निवास करते हैं। भवनवासी मतलब भवनों में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भवनवासी कहते हैं। और इनके भवन चित्रा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में अकृत्रिम बने हुए हैं। व्यंतर जाति के देव, ये देव पहाड़ों में, सरोवर में, नदी, वृक्ष, वन, भवनों आदि भिन्न स्थानों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यंतर कहते हैं। और ये देव मध्य लोक में यत्र तत्र अनेक स्थानों पे आलो अधोलोक के खर भाग और पंख भाग में इनके भवन बने हुए होते हैं। तो भवनवासी और व्यंतर देव के बारे में हम जान लिए। अब आप समझिए ज्योतिष देव क्या करते हैं। तो ये देव विशेष ज्योति चमक सहित हो, जिनके विमान भी प्रकाशमान हो, इनके विमान भी चमकते हैं, वे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ये देव मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी से 710 योजन ऊपर से और 900 योजन तक 110 योजन आकाश के क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमारे से कितने दूर है? वैमानिक देव, विमानों में रहने वाले देव को वैमानिक देव कहते हैं। इनका यह नाम पारिभाषिक रूढ़ि मात्र है, क्योंकि ज्योतिषी देव ही विमान में रहते हैं। परंतु ज्योतिषी देव में ज्योति प्रधान है, वैमानिक में विमानों की प्रधानता से वर्णन किया जाता है। ज्योतिषी देव में ज्योति प्रकाश ही प्रधान होती है, और वैमानिक देव में इनका विमान प्रधान होता है। तो हमने क्या पढ़ा? देव कितने प्रकार के?
देव 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। अच्छा, अब आप बोलोगे भवनवासी देव कितने प्रकार के, तो अशुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, स्वर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, सतनित कुमार, उदधी कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। बेहतर जाति के देव कौन कौन से होते हैं? किन्नर, किम पुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ज्योतिषी देव सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। वैमानिक देव 2 प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। 16 स्वर्ग के देव को कल्पोपन्न कहते हैं और 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले को कल्पातीत बोलते हैं। कल्पोपन्न और कल्पातीत। भवनवासी देव, ये इंद्र 40, इनकी एक चार्ट बना के आपको अगली क्लास में समझाएंगे कि भवनवासी देव, अंतर्जीव, ज्योतिषी देव, वैमानिक देव, इनके क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है और कौन से स्वर्ग में क्या कैसे होता है। स्वर्ग तो 16 बताया, किस स्वर्ग में कितनी आयु है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज की क्लास यहीं पे लेते हैं विराम। बोलो महावीर स्वामी की जय।